एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। देखो जब भी कभी हम रूट की या किसी की भी चीज की स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि हमें 3 जोन दिखते हैं। याद करो आप, ये होता है मेरिस्टेमेटिक जोन, ये वाला होता है इलोंगेशन जोन, और ये होता है मैचुरेशन जोन। तो जब भी कभी स्टडी करते हैं तो हम लोग कहां से करते हैं? हम लोग करते हैं मैचुरेशन जोन से। यानी यहां का पहले हम काटेंगे टीएस, टीएस यानी ट्रांसफर सेक्शन, यानी अनुदैर्ध्य काट, यानी ऐसे काटेंगे। जब ऐसे काटेंगे तो ये हमको ऐसा दिखाई पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो यहां से कुछ हेयर्स जैसे भी निकले होते हैं, इनको रूट हेयर्स कहते हैं, यानी मूल रोम। तो यहां से कुछ हेयर्स भी निकलेंगे ऐसे। जब आप टीएस काटोगे तो आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। तो जब टीएस काटेंगे तब आपको एनाटॉमी क्लियर होगी। एनाटॉमी विल बी क्लियर। और इसमें भी या तो आप डाइकॉट रूट की स्टडी कर रहे होगे या तो मोनोकॉट रूट की स्टडी कर रहे होगे। अगर आप डाइकॉट रूट की स्टडी कर रहे होगे तो आपको सनफ्लावर लेना है, और अगर मोनोकॉट की स्टडी कर रहे होगे तो आपको लेना है मेज। जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि डाइकॉट का जो सनफ्लावर है वो किस फैमिली का एग्जांपल है, और इसी तरह से आपको बताना है जो मेज है वो किस फैमिली का एग्जांपल है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। तो या तो आप डाइकॉट की स्टडी कर रहे होगे या तो आप मोनोकॉट की स्टडी कर रहे होगे। डाइकॉट की स्टडी कर रहे हो तो सनफ्लावर, और मोनोकॉट की स्टडी कर रहे हो तो मेज। इनकी फैमिलीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइकॉट रूट। यानी द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों का अध्ययन करेंगे सबसे पहले। जब हम डाइकॉट रूट की स्टडी करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि सबसे बाहर क्या होगा? सबसे बाहर एपिब्लेमा होगा। याद करो, एपिडर्मिस, उसी को एपिब्लेमा बोला गया है। एपिडर्मिस को ही क्या बोला गया है? एपिब्लेमा। कुछ से रूट हेयर निकले होंगे और कुछ से नहीं निकले होंगे। ये इसका न्यूक्लियस है। देखिए आप देख पा रहे होगे कुछ से रूट हेयर निकलते हैं और कुछ से नहीं निकलते। तो सबसे बाहर क्या होगा? मैंने आपको बोला था ईटीएस, यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या होगा बच्चों? सबसे पहले होगा एपिडर्मल सेल। तो ये रही एपिडर्मल सेल, यानी बाह्य त्वचा की कोशिका।
जो कि इलॉन्गेटेड होती है, इनके बीच में स्पेस बहुत कम या ना के बराबर होता है, और इनसे कुछ स्ट्रक्चर्स उभरे होते हैं, इनको बोलते हैं रूट हेयर्स, यानी मूल रोम्स। रूट हेयर्स इससे निकलते हैं, जो कि एपिडर्मल सेल से ही अराइज होते हैं, और इनका काम आपको पता है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, और ये डेलिकेट होते हैं, फाइन होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनका काम होता है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, राइट। फिर होता है बच्चों जीटीएस, जो दो तरह के टिश्यू में डिवाइड होता है, एक को बोलते हैं स्टील और एक को बोलते हैं कॉर्टेक्स। एक को बोलते हैं कॉर्टेक्स और एक को बोलते हैं स्टील। कॉर्टेक्स में 3 भाग होते हैं बच्चों। एक होता है हाइपोडर्मिस, एक होता है हाइपोडर्मिस। पहला भाग होता है हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, अधोत्वचा, जो कि रूट्स में नहीं होती। रूट्स के कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस नहीं होती, और अगर हाइपोडर्मिस है तो हम समझ जाएंगे कि वो रूट नहीं है बल्कि वो स्टेम है। उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके बाद होता है जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स बी वाली लेयर होती है जनरल कॉर्टेक्स, और आपको याद हो तो जनरल कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा की बनी होती है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। उसके बाद होती है बच्चों एंडोडर्मिस, जो कि सिंगल लेयर्ड होती है। एंडोडर्मिस, इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। तो कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर का नाम एंडोडर्मिस, अंतःत्वचा, सिंगल लेयर्ड होती है, और ये कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर होती है। तो क्या सीखा आपने? ईटीएस में एपिडर्मल सेल होता है, और ये मिला के हम बोलते हैं जीटीएस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। याद हो आपको तो इसको एफटीएस भी कहते हैं, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। और एपिडर्मल सेल से क्या निकलता है? रूट हेयर, और रूट में एपिडर्मल सेल को एपिब्लेमा भी कहते हैं, एपिब्लेमा, एपिब्लेमा कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में 3 लेयर होती है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, ये आपको दिख गया। अब चलते स्टील में। अब स्टील में जो होती है, ये कुछ लेयर की बनी हुई पेरीसाइकिल होती है। क्या पाया जाता है? पेरीसाइकिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिरंभ। फ्यू लेयर्स की बनी हुई पेरीसाइकिल होती है। इसको बोलते हैं परिरंभ। ये स्टील का पार्ट है। स्टील का पहला पार्ट है ए, फिर से ए डालते हैं, पेरीसाइकिल यानी परिरंभ, फ्यू लेयर्स की बनी हुई लेयर होती है, और पैरेन्काइमा की बनी होती है। उसके बाद क्या होगा? अगर आपको याद हो तो जाइलम और फ्लोएम, और आपको याद होगा तो रूट में जो जाइलम और फ्लोएम होता है वो अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, तो देखो यहां मान लिया ये जाइलम है, यहां क्या मान लिया? जाइलम। यहां मान लिया कि जाइलम है, इस रेडियस पे जाइलम है। तो यहां देखो क्या होगा,
यहां होगा फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, रेड वाले को आप मान लो फ्लोएम, तो ग्रीन वाले को क्या बोलोगे, जाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे कि डिफरेंट रेडियस पे, अलग अलग रेडियस पे। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। अगर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे है तो उसे क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को रिप्लाई करिए। फिर आपने देखा होगा कि इनके बीच में कुछ ऐसा टिश्यू भरा होता है, इनके बीच में कुछ पैरेनकाइमेटस टिश्यू भरा होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच बीच में, ताकि वो आपस में कोलैप्स ना कर जाए या टकरा ना जाए। इन टिश्यू को बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू। और देखो ये जो है, ये जाइलम और फ्लोएम को मिला के बोलते हैं वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल। तो ये बी पॉइंट लिख लेते हैं, वी हो गया वेस्कुलर बंडल, जिसमें आता है जाइलम प्लस फ्लोएम, जाइलम प्लस फ्लोएम, जो कि रेडियल कंडीशन कहलाती है। अभी मैंने आपसे पूछा था इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, रेडियल कंडीशन बोलेंगे। और फिर यहां भरा होता है ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू, सेंटर में भरा होता है पैरेनकाइमेटस टिश्यू। और ये जो लेयर है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, ये जो लेयर है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको। और यहां जो सेंटर में सेल्स हैं, ये जो मैं बना रहा हूं रेड कलर की, इन सेल्स को बोलते हैं पिथ या मज्जा, हिंदी में मज्जा या पिथ, इनको बोलते हैं पिथ। ये सेंटर में ऑक्यूपाई करती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितने पार्ट हैं। पहला हो गया ईटीएस, ईटीएस में आपने देखा एपिडर्मल सेल होगी जिसको एपिग्लेमा बोलते हैं, उन्हीं से रूट हेयर्स निकलते हैं। क्यूटिकल इनमें नहीं पाई जाती, देखो क्यूटिकल नहीं होती तो मैंने नहीं बताया, स्टोमेटा भी नहीं होता रूट में, इसलिए मैंने नहीं बताया। फाइनली उसके बाद क्या होगा, जीटीएस चालू हो जाएगा, जीटीएस को एफटीएस भी कहते हैं। एफटीएस में कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, एक को कॉर्टेक्स और दूसरे को स्टील कहते हैं। कॉर्टेक्स में कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, पहला हाइपोडर्मिस, दूसरा जनरल कॉर्टेक्स और तीसरा एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस रूट्स में एब्सेंट होता है, ये केवल स्टेम की विशेषता है, केवल स्टेम में पाया जाता है, ठीक है। फिर आपको बताया गया जनरल कॉर्टेक्स ये पैरेनकाइमा का बना होता है, एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है। फिर आपको बताया स्टील में तीन भाग होते हैं, पहला पेरीसाइकिल होता है, दूसरा वेस्कुलर बंडल होता है और तीसरा होता है पिथ, सी जो है ये पिथ, सी पिथ होता है। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू भरा होता है उसको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। तो कंजक्टिव टिश्यू बीच में भरा होता है, एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले होगा बच्चों ईटीएस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या डर्मल टिश्यू सिस्टम। और आपको पता है कि ईटीएस में क्या क्या चीजें होती हैं, पहले मैं लिख दूं क्यूटिकल, क्यूटिकल तो होता नहीं है रूट्स में। फिर मैं पूछूं आपसे स्टोमेटा, स्टोमेटा नहीं होता। बताइए एपिडर्मल सेल, आपको पता है कि ये पैरेनकाइमेटस होती है। अगर पैरेनकाइमेटस होती है तो ऑब्वियसली थिन वॉल होगी कि थिक वॉल, थिन वॉल। इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है यानी लिटिल,
यानी कॉम्पैक्ट होती है। और सेल होती कैसी है? इलोंगेटेड। और इसको बुलाते हैं एपिडर्मल सेल को, यहां लिख देते हैं एपिडर्मल सेल को रूट्स में क्या बुलाते हैं? अभी मैंने लिखा था, नोन एज एपिब्लेमा, नोन एज एपिब्लेमा, तो इसको बुलाते हैं एपिब्लेमा। और इनसे कुछ फाइन थ्रेड लाइक हेयर्स आर प्रोट्रूडेड, प्रोट्रूड, दैट इज उसको बुलाते हैं रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स क्या होते हैं? हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स इनका मुख्य काम होता है। यानी अगर इनको हटा दिया गया तो ना तो पौधा मिनरल एब्जॉर्ब कर पाएगा और ना ही पानी, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो क्यूटिकल नहीं होती, स्टोमेटा नहीं होता, एपिडर्मल सेल्स पैरेनकाइमेटस होंगी, एपिब्लेमा बोलते हैं। क्या बुलाते हैं? एपिब्लेमा। और पैरेनकाइमेटस होती हैं। पैरेनकाइमेटस सेल की खास बात आप लोगों को पता है कि थिन वॉल्ड होती है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, मतलब हम कह सकते हैं कॉम्पैक्ट होता है, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं और फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इनसे निकले होते हैं, दैट आर रूट हेयर्स। और रूट हेयर का काम होता है बच्चों वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए बच्चों की रूट हेयर्स क्या होते हैं, यूनिसेलर की मल्टीसेलर, और जबकि स्टेम हेयर को क्या बुलाते हैं और वो कैसे होते हैं, यूनिसेलर की मल्टीसेलर। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। चलिए नेक्स्ट, अब चालू हो जाता है बच्चों जीटीएस। जीटीएस का दूसरा नाम एफटीएस, यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। तो पहला तो हो गया ईटीएस, दूसरा हो गया आपका जीटीएस या एफटीएस, यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। इसमें भी बच्चों दो भाग थे। पहला था क्या? कॉर्टेक्स, जिसको हिंदी में बलकुट बोलते हैं। और इसमें बच्चों तीन भाग होते हैं। पहला होता है हाइपोडर्मिस, यानी एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, जो कि एब्सेंट होती है रूट में और प्रेजेंट होती है स्टेम में, यानी तने में प्रेजेंट होती है, रूट्स में एब्सेंट होती है। इसका मतलब कि अभी आपने देखा भी था कि हाइपोडर्मिस रूट्स में नहीं पाई जाती, यानी अगर किसी पौधे की टीएस काटे और उसमें हाइपोडर्मिस नहीं दिख रही है तो अपन समझ जाएंगे कि वो हाइपोडर्मिस जो है वो किसकी पहचान है? स्टेम में। नहीं दिख रही तो रूट की पहचान हो जाएगी। हाइपोडर्मिस के बाद होता है बच्चों जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स जो होता है पैरेनकाइमेटस होता है। अब पैरेनकाइमेटस की आप बात समझते ही हो, थिन वॉल के थिक वॉल, थिन वॉल सर। फिर मैंने आपको बताया इंटरसेलुलर स्पेस होगा कि नहीं होगा, बहुत कम होगा, यानी कि स्पेस होगा पर बहुत कम होगा। फिर आपको बताया कि ये पैरेनकाइमेटस सेल लिविंग होती है डेड? तो लिविंग होती है, ठीक है ना। तो ये सारी इसकी खास बात होती है और भोजन को स्टोर करती है, ये बात अपने को समझ में आ गई। जनरल कॉर्टेक्स के बाद होती है बच्चों सबसे इनर मोस्ट लेयर, दैट इज एंडोडर्मिस, यानी अंतः त्वचा। अब एंडोडर्मिस जो होती है बच्चों ये सिंगल लेयर्ड होती है, आपको अभी दिखाया था सिंगल लेयर्ड।
और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, मतलब देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, काफी क्लोज होती है सेल बिल्कुल। और इसके लिए बच्चों याद रखेंगे इसमें ये सिंगल लेयर्ड होती है, और आपने देखो ये अभी मैंने दिखाया भी था, ये देखिए सिंगल लेयर्ड है। ये पैरेन्काइमेटस सेल थी, हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है, हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है। ये जनरल कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा का बना है, बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, और ये देखो इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, ये सिंगल लेयर्ड होती है, ये सिंगल लेयर्ड होती है। और बच्चों एंडोडर्मिस में और क्या खास बात होती है, एंडोडर्मिस में और क्या खास बात होती है कि एंडोडर्मिस में जो होती है, इसके लिए एक फार्मूला याद रखना, इसके अंदर रेडियल और, जैसे मान लो ये एंडोडर्मल सेल है, इसके अंदर दो तरह की थिकनिंग होती है, एक टेंजेंशियल, टेंजेंशियल मतलब ऐसे ऐसे, और एक रेडियल मतलब ऐसे ऐसे। तो दो तरह की थिकनिंग होती है, टेंजेंशियल एंड रेडियल थिकनिंग। टेंजेंशियल और रेडियल थिकनिंग। और इनमें क्या डिपॉजिट होता है बच्चों, सुबेरिन। इनमें क्या डिपॉजिट होता है, सुबेरिन, यहां बीच बीच में सुबेरिन भरा होता है। इसमें सुबेरिन नाम का सब्सटेंस भरा होता है, जो कि फैटी सब्सटेंस है। ऐसा सब्सटेंस है फैटी। डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। और सुबेरिन कैसा सब्सटेंस है बच्चों, फैटी, फैटी सब्सटेंस है। अगर फैटी सब्सटेंस है तो वाटर इनसोल्युबल हुआ, अगर वाटर इनसोल्युबल है बच्चों तो क्या होगा, इम्परमेबल टू वाटर की परमेबल टू वाटर, इम्परवियस टू वाटर, पानी के लिए अपारगम्य, अपारगम्य, अपारगम्य होता है, पानी के लिए अपारगम्य होता है। इतनी बात समझ में आई। और बच्चों ये जो सुबेरिन होता है, ये वैक्सी सब्सटेंस भी बोला जा सकता है। कैसा सब्सटेंस होता है, वैक्सी, वैक्सी सब्सटेंस बोला जा सकता है, क्योंकि आपको पता है मोम भी पानी में सोल्यूबल नहीं होती, तो ये इस तरीके से पानी के लिए अपारगम होती। लेकिन बच्चों पानी जहां जहां सुबेरिन नहीं होती, वहां एक सेल पाई जाती है जहां से पानी अंदर जाता है। देखो एक्चुअली आप ऐसा सोचो, यहां से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब हुआ, फिर यहां से होते हुए इस जगह पर आया, और इस जगह ये पानी के लिए इम्परमेबल है, तो अंदर कैसे पहुंचेगा, जाइलम तक कैसे पहुंचेगा। इसलिए क्या होता है, कुछ जगहों पे सुबेरिन नहीं पाई जाती, सुबेरिन नहीं पाई जाती, जिसको सुबेरिन के स्ट्रिप को बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो कुछ जगहों पे कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं पाई जाती, वहां पानी की पारगम्यता होती है। तो देखो अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलना ये चाह रहे हैं, इस स्ट्रिप को बोलते हैं क्या, this strip is known as, this strip is known as कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्वेश्चन आया हुआ है कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां पाई जाती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी होती है, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप फाउंड इन, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप फाउंड इन रूट, रूट के कहां पे, एंडोडर्मिस में। किसकी बनी होती, वैक्सी सब्सटेंस, दैट इज सुबेरिन, दैट इज फैटी सब्सटेंस।
तो ये होती है। लेकिन कुछ जगहों पे क्या होती है, एट सम प्लेस दिस स्ट्रिप एब्सेंट so that water can passed in, पानी क्या हो जाती, पास हो जाती है, passed in xylem. These places are known as पैसेज सेल। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया बच्चों, पर क्वेश्चन पूछा गया है। इनको बोलते हैं पैसेज सेल्स। बताइए, जहां कैस्पिरिन स्ट्रिप नहीं होती वहां पर पानी को पास करने के लिए कौन सी सेल पाई जाती है, पैसेज सेल। और पैसेज सेल वो होती है जहां पे वैक्सी सब्सटेंस या सुब्रिन ना हो। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो बच्चों, तो एंडोडर्मिस के बारे में हमको सारी जानकारी हो गई। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, पेरीसाइकिल, यानी अब पाया जाएगा पेरीसाइकिल। देखो अभी तक क्या हम पढ़ रहे थे, हाइपोडर्मिस है नहीं, हाइपोडर्मिस तो थी नहीं। देखो हाइपोडर्मिस तो थी नहीं, जनरल कॉर्टेक्स हमने पढ़ लिया, एंडोडर्मिस पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्टील। हम क्या पढ़ेंगे, स्टील। अब स्टील में, स्टील की सबसे आउटर मोस्ट लेयर पेरीसाइकिल। स्टील में भी 3 भाग होते हैं बच्चों। पहली होती पेरीसाइकिल या परिरम, दूसरा होता है वेस्कुलर बंडल, और तीसरा होता है पिथ। और वेस्कुलर बंडल इज द पार्ट ऑफ वीटीएस, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, या सीटीएस, कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। हालांकि स्टील अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे स्टील में 3 चीजें आती हैं, लेकिन हाँ अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्कुलर बंडल इज द पार्ट ऑफ, तो आंसर जवाब दोगे आप वीटीएस, वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। अच्छा, अब पहले पेरीसाइकिल। रूट की पेरीसाइकिल जो होती है बच्चों, ये फ्यू लेयर्ड थिक होती है, फ्यू लेयर्ड थिक, यानी कुछ लेयर की बनी होती है। दूसरी बात, ये होती है पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस। तो रूट की एंडोडर्मिस कैसी होती है, पैरेनकाइमेटस, और फ्यू लेयर्ड थिन होती है। और इसी पेरीसाइकिल से इट अराइज, ये 2 काम करती है, लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स यहीं से अराइज होती है, ठीक है। दूसरा, हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ, हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ। कभी कभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देता तो बता दीजिएगा, फॉर्म्स वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम बनाती है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करती है। और याद करो, सेकेंडरी ग्रोथ में पौधे की लंबाई बढ़ती की चौड़ाई, पौधे की चौड़ाई बढ़ती है। यानी सेकेंडरी ग्रोथ क्या करती है, इंक्रीज द गर्थ की इंक्रीज द विड्थ, इंक्रीज गर्थ या डायमीटर, इंक्रीज गर्थ या डायमीटर। तो बच्चों पेरीसाइकिल भी हो गया। अब पेरीसाइकिल के बाद क्या होगा, वेस्कुलर बंडल। इट इज द पार्ट ऑफ वीटीएस, बताया था, पार्ट ऑफ वीटीएस विच इंक्लूड इन स्टील, जो किसमें इंक्लूड होता है, स्टील में। और बच्चों वेस्कुलर बंडल में 2 चीजें आती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। और याद हो, दोनों अलग अलग रेडियस पे थे। जैसे मान लो ऐसे हमने बनाया, तो एक रेडियस पोजीशन पे ये था जाइलम, और दूसरी रेडियस पोजीशन पे था फ्लोएम।
एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। ये फ्लोएम, ये जाइलम, प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियाई। प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियस, और इस कंडीशन को हमने बोला था रेडियल कंडीशन। और अगर आपको याद हो तो एक फार्मूला बताया था Rx, यानी रूट में एक्सार्ज कंडीशन होती है। रूट में कैसी कंडीशन होती है? एक्सार्ज। रूट में कैसी कंडीशन होती है? एक्सार्ज। और अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि जाइलम या फ्लोएम के बीच में जो यहां टिश्यू भरा होता है पैरेनकाइमेटस, उसको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कंजक्टिव टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू भरा होता है उसको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, जो पैरेनकाइमेटस होता है। कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, एंड दैट इज पैरेनकाइमेटस। किसका बना होता है? पैरेनकाइमा का बना होता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है। ये जो पार्ट है यहां पे, ये सेंटर का, ये कहलाता है पिथ। क्या कहलाता है? पिथ। तो अगला भाग है पिथ, सेंट्रल पोर्शन, ये कहलाता है पिथ। तो ये हो गया बच्चों। तो अगला पॉइंट है पिथ। पिथ हमेशा पैरेनकाइमेटस होता है। पिथ होता है पैरेनकाइमेटस, और हमेशा अकुपाई कौन सा भाग बनाता है? सेंट्रल पार्ट। अकुपाई सेंट्रल पार्ट, ये कौन सा भाग बनाता है? सेंट्रल पार्ट। ये सेंट्रल पार्ट बनाता है हमेशा। और एक फार्मूला है बच्चों, DSMR। डॉक्टर साहब किससे मिलते हैं? MR से। तो DSMR, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट, इनमें वेल डेवलप्ड होता है। डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप्ड होता है। अब आप खुद ही बताओ, अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं डाइकॉट रूट। तो डाइकॉट रूट में कैसा हुआ? इट इज लेस डेवलप्ड और मे बी एब्सेंट। लेस डेवलप्ड और मे बी एब्सेंट। तो लेस डेवलप्ड या मे बी एब्सेंट। अच्छा एक बात आप लोग और बताओ, ये डाइकॉट स्टेम है, डाइकॉट रूट है। तो डाइकॉट रूट में बाद में क्या बन जाएगा? जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो आपको पता है कि क्या बन जाएगा?
अभी हम लोग ने लिखा था ना कहीं सेकेंडरी ग्रोथ होगा। हाँ, तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो क्या बन जाएगा, कैम्बियम। ये आपको बता चुका हूं। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल टिश्यू कौन सा है, कैम्बियम। क्वेश्चन पूछा गया है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम बन जाता है। तो इट इज लेस डेवलप्ड और मे बी एब्सेंट। नोट करके एक लाइन याद रखिए, या आप एक काम करो, इसको मैं डिफरेंस में बता देता हूं। अब हम पढ़ेंगे मोनोकॉट रूट। देखो अपने को अगर डाइकॉट आ गया तो मोनोकॉट तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम होता है। इधर लिख देते हैं डाइकॉट रूट, इधर लिख देते हैं मोनोकॉट रूट। डाइकॉट रूट में दोनों की एनाटॉमी ऑलमोस्ट सेम होती है। दोनों की एनाटॉमी कैसी होती है, ऑलमोस्ट सेम। यहां लिख देते हैं ऑलमोस्ट सेम। कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे यहां पे, यहां रूट हेयर्स मोर होंगे, यहां लेस होते हैं, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, यहां पेरीसाइकिल लैटरल रूट बना रही थी और प्लस कैम्बियम फॉर्मेशन करती थी। एट द टाइम ऑफ यहां की जो पेरीसाइकिल होती है, चूंकि मोनोकॉट है तो लैटरल रूट तो बना लेती है लेकिन कैम्बियम फॉर्मेशन नहीं करती, क्योंकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। कैम्बियम फॉर्मेशन नहीं करती, इसका मतलब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, मतलब ये पौधे मोटे नहीं होते। दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर देखते हैं बच्चों, इसमें वेस्कुलर बंडल की संख्या जो होती है 2 से 4 या 6, इसको बोलते हैं डाई आर्स टू हेक्सार्ज। डाई आर्स टू हेक्सार्ज। यहां क्या होती है, यहां वेस्कुलर बंडल होते हैं मोर देन 6, जिसको बोलते हैं पॉली आर्च। पॉली आर्च। अंतिम है पिथ। अभी हमने पढ़ा था इसका पिथ स्मॉल और अनडेवलप्ड, स्मॉल और अनडेवलप्ड या एब्सेंट। इसका लिख दीजिए लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। तो ये चार अंतर मेन हो गए बच्चों। पहला हो गया रूट हेयर का, दूसरा हो गया पेरीसाइकिल का, तीसरा हो गया किसका, वेस्कुलर बंडल के संख्या का, और चौथा हो गया पिथ का। तो ये बस यही चार अंतर हैं मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो आई होप सो कि आपको रूट्स की एनाटॉमी बिल्कुल क्लियर हो गई। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं और फिर आप आंसर करिए।
हाँ ये देखिए एक क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट सही है? द फॉलोइंग फीचर आर, मतलब ये पूछा गया कि फीचर्स दिए हुए किसके लिए दिए हुए? कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल, सही है। विद इंटरसेलुलर स्पेस, अगर पैरेनकाइमा है तो इंटरसेलुलर स्पेस होगा। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है और बैरल शेप होती है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, सही है, बैरल शेप होगी, इंटरसेलुलर स्पेस। फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस इज पेरीसाइकिल, हाँ पेरीसाइकिल फ्यू लेयर की बनी थी। पिथ छोटा होता है और अस्पष्ट होता है, सही है बच्चों। कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है 2 से 4 जाइलम एंड फ्लोएम में, सही है। तो ये सारा हिंट हमको दे रहा है डाइकॉट रूट के लिए, अभी पढ़ के आए हम लोग, तो ये आंसर हो जाएगा डाइकॉट रूट। स्टील क्या होती बच्चों? स्टील में क्या क्या होता है? पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पिथ, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आउटसाइड द लेयर ऑफ मोनोकॉट रूट, कह रहा है मोनोकॉट रूट जो होता है उसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है एपिडर्मिस, फिर होगा कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकिल, फिर वेस्कुलर बंडल, फिर पिथ। तो ये हो जाएगा बच्चों, आउटसाइड टू इनसाइड पूछा था तो आंसर हो जाएगा सी। आउटसाइड टू इनसाइड चल रहे थे तो बाहर से अंदर की तरफ हो गया। कह रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है? एपिडर्मिस में बियर, ये ट्राइकोम है बच्चों, ये उसका है स्टेम का। तो अपना जो रूट का था वो देखिए 2-3 क्वेश्चन थे बड़े, तो जो हम लोगों ने कर लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज किया क्या, डाइकॉट और मोनोकॉट, हम लोगों ने किया डाइकॉट और मोनो